हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं मैथ का, जिसका नाम है रेक्टेंगल, यानी इसको हम लोग आयत के नाम से भी जानते हैं। और ये रेक्टेंगल जो है ये मेंसुरेशन का पार्ट्स होता है। अब मेंसुरेशन में हमको दो पार्ट्स पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है एरिया, एक पढ़ना होता है आयतन। ठीक है, तो हम लोग आज पहले एरिया का बात करेंगे। एरिया में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे रेक्टेंगल, त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक दीजिए हम लोग का रेक्टेंगल। चलिए, रेक्टेंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। ठीक है, चलिए। आयत जो होता है, ये आयत होता क्या है ये पहले समझिए। तो आयत का जो फिगर होता है वह इस टाइप का होता है। ये समझना है फिगर को पहले। ये आयत है, ठीक है। और आयत में अगर इसका हम नाम दे दें ए, बी, सी और डी दे दें, ठीक है। चलिए, ये चार होता है। और इसमें क्या गुण होता है इसका कि ये ए डी जो है BC के बराबर होता है, और ये AB जो है DC के बराबर होता है। यानी और बराबर होने के साथ साथ एक दूसरे के पैरेलल होता है। एक दूसरे के पैरेलल का मतलब क्या हुआ, इसे कितना भी एक्सटेंड क्यों न किया जाए आगे की ओर, अगर इसको मान लिया आगे की ओर इधर बढ़ा दें, आगे की ओर इधर बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें, या फिर ऐसे भी बढ़ा दें, ऐसे भी बढ़ा दें, ये कहीं भी जाके मीट नहीं करेगा, नहीं, एक दूसरे से नहीं मिलेगा। इसी कारण से इसको पैरेलल बोला गया है। चलिए, तो आपको समझना है कि पहले आयत जो होता है यानी क्या होता है। तो इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ए पैरेललोग्राम ए पैरेललोग्राम in which each angle B is 90 डिग्री, दैट इज कह सकते हैं राइट एंगल इज कॉल्ड, ठीक है, रेक्टेंगल। तो इसकी ये परिभाषा हो गई, ठीक है। यानी कि ए पैरेललोग्राम इन विच इट्स एंगल इज 90 डिग्री, माने इसका प्रत्येक एंगल जो होता है एक पैरेललोग्राम का ऐसा फिगर, या फिर उसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि चार भुजाओं से जो बंद आकृति होती है, जिसके कि आमने सामने की भुजा यानी साइड बराबर हो, और इसका प्रत्येक एंगल का मान 90 डिग्री हो, इसको हम लोग रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखना है, इसके प्रॉपर्टीज को यानी इसके गुण को। चलिए, इसका क्या गुण हो सकता है। तो नंबर वन कि इसका गुण ये होता है, यानी पहचानने का तरीका क्या होता है कि कोई भी रेक्टेंगल में ये जो ए बी हो जाएगा, ए बी किसके बराबर होगा, तो ये DC के बराबर होगा। यहां दे दीजिए DC के बराबर होगा। और दूसरा बात जो होगा, यानी ए बी किसके बराबर, DC के बराबर, और ए डी जो होगा वह BC के बराबर होगा, और एक दूसरे के ये पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। ये बात हो गई। कोई भी रेक्टेंगल में जो है हम लोग जानेंगे कि रेक्टेंगल का और क्या गुण हो सकता है। इसका दूसरा गुण ये हो सकता है कि इसका प्रत्येक कोण, यानी कोण एंगल ए, ठीक है, बराबर एंगल बी, बराबर एंगल सी, बराबर एंगल डी, आपस में जो होता है सब प्रत्येक 90 डिग्री का होता है, ठीक है। देखिए ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और सबका सम अगर बोलेंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक बात हो गया। तीसरी बात और क्या हो सकता है इसमें कि एक रेक्टेंगल, ठीक है, हैज ए टू डायगोनल, ठीक है। डायगोनल को हम लोग हिंदी में विकर्ण के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो विकर्ण के नाम से जानते हैं। देखिए, इसका जो कोना को मिलाएगा ये एक पहला होगा डायगोनल, और ये किसका डायगोनल होगा? दूसरा डायगोनल होगा। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि AC जो है
और बी डी ये इसका क्या है, ये इसका डायगोनल है। क्या है इसका? डायगोनल है, ठीक है। और याद रखना है कि दोनों का जो डायगोनल होगा यानी AC जो होगा और ऑलवेज बराबर होगा किसके? BD के बराबर होगा। क्लियर? तो यही हमारा जो है रेक्टेंगल का ये गुण है। क्लियर है? तो आपको समझ जाना है। दूसरा बात इसमें और क्या हो सकता है, ये तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद आइए मेन बात पर इसका, जो कि एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न होंगे, यानी कैसा पूछा जाएगा, इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा। चलिए, तो मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है ये। चलिए, एक रेक्टेंगल बड़ा रंग का बनाते हैं और इसमें जो है 4 साइड है, A, B, C और ये D। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा साइड है, कोई भी रेक्टेंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा उसको हम लोग लंबाई के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो लंबाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग शॉर्ट में L से दिखाते हैं। और ये जो उससे जो छोटा होगा, ये जो होगा, इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? चौड़ाई। और इसको शॉर्ट में हम लोग B से दिखाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि AB जो होगा वो किसके पैरेलल है? AB जो पैरेलल है वो DC के पैरेलल है, तो DC पैरेलल कर देंगे। और ये इस प्रकार का क्या है? लेंथ है, यानी लंबाई है। चलिए, यानी ये लेंथ, तो ये सामने वाला भी लेंथ क्योंकि पैरेलल है। और अगर हम AD की बात करें, AD जो है किसके बराबर होगा? तो BC के बराबर होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा। और इसको हम लोग शॉर्ट में B से दिखाते हैं। तो सबसे पहला इसमें जानिए कि इसका जो पहला फार्मूला होता है, पहला पूछा जाता है इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। याद रखना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या करना है, देखिए, जहां आपसे पेरीमीटर मांग दिया जाए, कोई भी का पेरीमीटर यानी किसी भी चीज का पेरीमीटर मांग लिया जाए, तो आपको क्या करना, पूरा इसका एक बार पूरा चक्कर मार देना है, ठीक है। इसका चक्कर कैसे मारिएगा? यहाँ से चालू कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा? AB पर, और दूसरा BC पर, और तीसरा कहाँ जाएंगे? तो CD पर जाएंगे। और वहां से फिर हमको वापस आना है कहाँ? DA पर, ठीक है, या AD भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा, AB का मान हमारा लेंथ है यानी L हो गया, BC हमारा चौड़ाई है यानी B हो गया, और BC भी एक प्रकार का लेंथ है तो ये L हो गया, और CD भी एक प्रकार का चौड़ाई है तो ये B हो गया। तो इसका जो हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा L कितना हो जाएगा? 2L प्लस 2B। अगर इससे 2 कॉमन ले लीजिए तो L प्लस B यूनिट को लगाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इसमें आंसर आएगा वो यूनिट में, जैसे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर, जिसमें भी हो तो यूनिट में आएगा। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो गया? 2L प्लस B। दूसरा बात, इसमें एक चीज और पूछा जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एकदम बेसिक से जानिए। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा L इंटू B होगा, लेकिन इसमें जो यूनिट लगेगा वो स्क्वायर के रूप में लगेगा। जैसे मान लीजिए कि ये इसका लंबाई है, ये इसका चौड़ाई है, तो L इंटू B करेंगे तो इसका एरिया नहीं, क्षेत्रफल बताएगा। क्षेत्रफल का मतलब जो स्थान इसको घेरता है, ये हमारा क्षेत्रफल, ये पूरा का अंदर का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो गया। तीसरा बात हम लोग जानेंगे, इसमें क्या जानेंगे कि इसका विकर्ण का मान कितना होगा। तो मान लीजिए इसका विकर्ण कौन है? इसका विकर्ण ये है, ठीक है। तो विकर्ण जो होता है यानी AC जो हो गया, AC हमारा इसका हो गया डायगोनल, ठीक है, डायगोनल हो गया। तो इसको याद रखिएगा कि डायगोनल जो होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट। क्या रखेंगे? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट। यानी डायगोनल आपसे अगर मांग देगा, इसके लंबाई के स्क्वायर और इसके चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे तो इसका ये डायगोनल दे देगा। तो ये हमारा 3 सूत्र हो गया, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। और जितना भी सवाल है यही सूत्र, ये 3 फॉर्मूला पर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न इस पर आते हैं और इस पर कैसा फॉर्मूला कौन जगह यूज होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, बोलता है
कि एक आयताकार भूखंड, ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जो है क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर दिया गया है और इसका परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। यानी एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन आ गया। तो चलिए पहले इसका फिगर बना लीजिए थोड़ा सा। तो मान लेते हैं कि एक आयताकार भूखंड है, मतलब जमीन का टुकड़ा है, जिसका लंबाई कितना दिया है, लंबाई दे दिया गया है 40 मीटर और इसका चौड़ाई दे दिया है कितना, ये 30 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, इसका परिमाप। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका, तो पेरीमीटर होता है 2l + b। ठीक है, यही अभी हम लोग पढ़े थे यूनिट। तो 2 लिखेंगे, l के जगह 40 होगा और b के जगह 30 होगा। ठीक है, चलिए, और मीटर है तो मीटर लगा दीजिए यहाँ। ये कितना हो गया, जुट के 70 और 70 दूनी हो गया 140 मीटर, इसका क्या हो गया, तो पेरीमीटर। दूसरा मांग दिया इसका क्षेत्रफल मांग दिया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, एरिया का होता है L × b। तो L इसका कितना हो गया, तो 40 मीटर और इसका चौड़ाई कितना हो गया, तो 30 मीटर हो गया। अगर दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1200 और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, mm हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या निकल गया, इसका एरिया निकल गया। अब तीसरा फॉर्मूला क्या मांग लिया हमसे, विकर्ण मांग लिया, ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो इसमें मांग लिया गया वो विकर्ण मांग लिया गया। विकर्ण मतलब हो गया डायगोनल। डायगोनल बराबर क्या होता है, √L² और b²। चलिए, L है 40 तो 40 का स्क्वायर करेंगे और 30 का स्क्वायर करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से लिखते हैं फिर 40 का स्क्वायर कितना देगा, तो 1600 देगा और 30 का स्क्वायर कितना देगा, तो 900 देगा। चलिए 16 9 कितना हो गया, तो 2500 हो गया। अब 2500 का रूट, इसका मतलब 50 बाहर और ये मीटर में है तो मीटर में आंसर देगा। यानी इसका डायगोनल भी निकल गया, एरिया भी निकल गया, पेरीमीटर भी निकल गया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, आज का जितना भी था तो नॉर्मल क्लास था ये। अब जो सवाल हम लोग का आएगा वो एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न होंगे और जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और जिस टाइप से प्रश्न को पूछे जाते हैं वो आपको हम करवाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।